राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 30वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा पृथु नारद मुनि से कहते हैं कि हे देव ऋषि, भगवान को भीष्म पंचक व्रत अति प्रिय क्यों है? यह व्रत कब प्रसिद्ध हुआ? यह कैसे करते हैं? इसका क्या विधान है? वह सारा मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, यह व्रत आदिकाल से है। श्री कृष्ण जी ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी से यह व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूध बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो वे विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और विदुर जी की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम भाव से केले खिलाना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को निहारने में वो ऐसी मंत्र मुग्ध हो गई कि केले के छिलके तो वो भगवान कृष्ण को पकड़ाती गई और केले के अंदर का भाग वह नीचे कचरे की टोकरी में गिराती गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो भाव के भूखे होते हैं। उन्होंने भी केले के छिलके बड़े प्रेम से खाए और वो बोले कि हे माते, आज से पहले मैंने इतने मीठे फल कभी नहीं खाए। थोड़ी देर बाद जब विदुर जी घर में आए तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान श्री कृष्ण केले के छिलके खा रहे थे और केले का अंदर का भाग नीचे टोकरी में विदुरानी पटक रही थी। तब विदुर जी ने अपनी पत्नी को कहा कि हे स्वामिनी, तुम ये क्या कर रही हो? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विदुर जी, आज से पहले मैंने इतने मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं खाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विदुर जी, मुझे धन, शूरवीरता और पांडित्य पसंद नहीं। जिस प्रकार जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित और पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है, देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए पहुंच गए। भीष्म जी का आगमन सुनकर श्री कृष्ण जी खड़े होकर उनको नमस्कार करने लगे और अपनी भुजाओं में श्री कृष्ण को आलिंगन कर लिया और दोनों आमने सामने आसन पर बैठकर बातें करने लगे और कुशल क्षेम पूछने लगे। इसके बाद भीष्म जी श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मादि देवता भी आपकी माया को नहीं समझ सकते, फिर मैं कैसे समझ सकता हूँ? लेकिन मेरे मन में एक दुविधा है, वह मुझे बताइए कि आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। पांडवों ने ऐसा कौन सा यज्ञ, हवन या मंत्र किया या ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिसकी वजह से आप उनके दूत बनकर आए हैं? हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे इसका कारण बताइए। मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत क्यों बनकर आए? तब श्री कृष्ण भगवान हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बात बड़ी गुप्त है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जिसकी वजह से मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हे भीष्म, पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही पंडित, वेदों को जानने वाले, रूपवान और युवा अवस्था को प्राप्त थे और गंधर्व विद्या में प्रवीण थे। पांचों ही अत्यंत मनोहर थे। वे अनेक राज्य सभाओं में गान विद्या सिखाते, अनेक देशों में घूमते फिरते और बहुत धन कमाते थे। एक समय में वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्य सभा में जाने की इच्छा व्यक्त की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और उस यमुना में, जो श्री कृष्ण भगवान के शरीर के स्पर्श मात्र से, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है,
अति पवित्र हो गई थी। वे स्नान करते रहे। तब उन्होंने उस नगरी के एक नागरिक से राजा का सारा वृतांत पूछा। तब उस नगरी के एक नागरिक ने उन लोगों से कहा कि राजा के पास एक कादम्बरी नाम की स्त्री है। वह संगीत विद्या में अति निपुण है, राग एवं कंठ में अति प्रवीण, मधुर है और नाचने में अद्वितीय है और रूप और यौवन में अति सुंदरी है। वह प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाच करती है और गाना गाती है। ऐसा सुनकर तब वे पांचों भी उनको देखने के लिए लालायित हो गए। लेकिन उस नृत्य वाले स्थान पर राजा अपने सिवा किसी को भी नहीं जाने देता था। तब उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने राजा के गुप्तचरों के सामने कुछ ऐसी बातें कही जिसको सुनकर वो गुप्तचर चुप न रह सके। उन लोगों ने राजा के गुप्तचरों के सामने कहा कि राजा के समीप कोई नृत्य कला का जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं और तार भी बराबर नहीं हैं और बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। राजा को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं। ऐसी बातों को सुनकर वे गुप्तचर राजा के पास गए और उन 5 जनों की बातें राजा को सुनाई। तब राजा ने उन 5 को कादम्बरी का नृत्य दिखाने के लिए बुलाया। तब वे 5 वहां गए। तब राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और उन 5 ने राजा को आशीर्वाद दिया। तभी कादम्बरी को जब मालूम हुआ कि संगीत को और नृत्य को जानने वाले कुछ लोग वहां आए हैं, तो कादम्बरी ने भी विशेष प्रकार का नृत्य किया और गान किया। तब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, यथा योग्य ताल दिया और चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वे 5 उसके ऊपर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उनका रूप और गुण देखकर उनके काम के वशीभूत हो गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा उठकर चला गया और वे ब्राह्मण भी दुखी मन से महल से बाहर आ गए। कादम्बरी भी बहुत लज्जित हुई और काम के वशीभूत होने के कारण वह महल में जाकर उदास होकर बैठ गई। फिर कादम्बरी ने एक सखी को उन 5 ब्राह्मणों के पास एक संदेश देकर भेजा। कादम्बरी ने अपनी सखी से कहा कि तुम उन 5 को मेरा संदेश देकर आओ। तुम कहो कि तुम 5 में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। गांव से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर, जहां कोई लोग आते जाते नहीं हैं, उस स्थान पर वह आकर मुझसे मिले। हे सखी, तुम उन 5 को कहना कि वे एक एक करके आएं और मैं उन्हें नृत्य और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। तब सखी ने उन 5 को जाकर कादम्बरी का संदेश सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता था और देवालय में मेरा पूजन करता था। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया। कादम्बरी भी वहां उसी मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे ही पूजा करी, कवि ने भी उसी विधि से पूजा करी। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीत लिया था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देखकर कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास चली गई और मुनि संगति से उस कवि के सारे पाप नष्ट हो गए और द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि वहां आया और उसने भी उसी तरह मुनि को पूजा करते हुए देखा तो उसने भी पूजन किया। रात भर कादम्बरी विष्णु भगवान के मंदिर में नाच और गान करती रही। जब मुनि ने गोमूत्र का आचमन किया तो
उसे देखकर कवि ने भी गोमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होने पर कादम्बरी वापस अपने महल में चली गई और वह कवि अपना सारा धन दान देकर वह भी विरक्त हो गया। कादम्बरी का नृत्य और गान देखकर उस मुनि का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने मन को वश में रखना जानता था। इस तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला वह ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया जैसा मुनि ने करा। जब मुनि ने गौ का दुग्ध पीकर वैराग्य को प्राप्त किया तो दृढ़ ने भी गाय का दूध पिया। फिर चतुर्दशी को दंत नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि के देखा देख पूजन किया और घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर अपना धन दान में देकर विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया और नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध किया। हे भीष्म, कार्तिक के महीने में जो कोई दान अथवा मेरा पूजन करता है उसको कोटि यज्ञ गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे ही हंस नाम वाला उस ब्राह्मण ने सत्संगति से मेरा पूजन किया, मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और अपना सारा धन दान में देकर तीर्थ यात्रा को निकल गया। जब राजा को पता चला कि कादम्बरी रोज मंदिर में जाकर नृत्य गान करती है तो राजा ने उसका मंदिर में जाना बंद करवा दिया और महल में बंद कर दिया। चूंकि कादम्बरी ने पूरे कार्तिक मास में मेरे मंदिर में मेरे सामने नृत्य और गान किया, इसलिए वह इस जन्म में द्रौपदी हुई। और हंस नाम वाला वह ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम वाला ब्राह्मण अर्जुन बना। शुचि नाम वाला ब्राह्मण सहदेव और दंत नाम वाला ब्राह्मण नकुल बना और महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम उनके वशीभूत हैं। इसलिए हे भीष्म, इस व्रत के प्रभाव से ही मैं उनके वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई भी मनुष्य कार्तिक मास में मथुरा में जाकर इस व्रत को करेगा उसको स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी बहुत प्रसन्न हुए और वह व्रत करने लगे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक व्रत पड़ा। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े थे तब भगवान कृष्ण उनके पास आए। जब तक उन्होंने देह का त्याग नहीं किया उनके सामने वे खड़े रहे। अगर कोई भीष्म पंचक व्रत न कर पाए तो एकादशी और पूर्णिमा को उपवास करके पंचगव्य लेवे। इसको ब्रह्मकुर्चक व्रत कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत करके जागरण करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूरी रात भगवान के भजन करें, रात्रि जागरण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोवें। ब्रह्मकुर्चक व्रत करने वाले को पीपल, तुलसी, आंवले और शालिग्राम जी का पूजन भी करना चाहिए। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करना चाहिए। सूत से आंवला और पीपल को लपेटना चाहिए और आंवले की 108 परिक्रमा करनी चाहिए और 108 आंवले दान में देने चाहिए। पूर्णिमा को श्राद्ध करें और श्रद्धानुसार एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को खाना खिलाकर दक्षिणा देकर पांव छूकर आशीर्वाद लेवें। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के 30वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।